जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिज़ायर टू लर्न में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे टाइफाइड हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, आपके पास तक करंट अफेयर्स नहीं पहुंचा पाया था, और भी कुछ परेशानियों के कारण आपके पास तक वीडियो नहीं आ पाए थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जैसा कि आज अपन 3rd and 4th फैब के करंट अफेयर्स करेंगे, और ऐसे ऐसे करते अपन सारा फैब कंप्लीट कर लेंगे। आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया होस्ट करने वाला है वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। ये कब से होने वाली है? ये होने वाली है दिसंबर 6 से दिसंबर 10 तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन होस्ट करने वाला है। तो ये होस्ट करने वाला है इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये 2 साल में होती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और 2024 का एडिशन भी कौन कर रहा है होस्ट? तो वो होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ FIVB, ठीक है, ये एक वॉलीबॉल गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये इसका फाउंडेड कब हुआ था? ये हुआ था 1947 में। कहाँ पे? पेरिस में। बट आपको इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी रिसेंटली इंडिया ने एक इवेंट को और होस्ट किया था, जिसका नाम था ई-प्रिक्स। ठीक है, ई-प्रिक्स हैदराबाद। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये हैदराबाद में। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा, इसको जीता किसने? ठीक है, इसको जीता जैन एरिक ने। ठीक है, जैन एरिक ने। और ये कहाँ के हैं? ये है फ्रांस के। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये जैन एरिक कहाँ के हैं? तो ये है फ्रांस के। और किसने जीता है? तो ये जीता है जैन एरिक ने। और ये कहाँ पे होस्ट हुआ था? तो ये होस्ट हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और FIVB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमेकर इन 2022। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग ऑटोमेकर कौन सी कंपनी बनी है, तो वो बनी है टोयोटा मोटर कॉर्प। ठीक है, टोयोटा मोटर कॉर्प आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ की कंपनी है। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? ठीक है, ये है जापान की कंपनी। ठीक है, जब मैं CDS दिया करता था, तो उस टाइम पता है क्या? उस टाइम ऑडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ऑडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, कुछ न्यूज़ आई होगी उसकी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि ऑडी कहाँ की कंपनी है। ठीक है, ऑडी कहाँ की कंपनी है? आप भले CDS का पेपर देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ कि फॉक्सवैगन रही सेकंड नंबर पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेलिंग ऑटोमेकर है फॉक्सवैगन सेकंड नंबर पे। और फॉक्सवैगन कहाँ की है? फॉक्सवैगन है जर्मनी की। ठीक है, ये आपको पता होगा। बाकी आपको टोयोटा याद रखना है, ये कहाँ की है? जापान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली याया तासो हैज़ बीन प्रपोज्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, ये आपको बताना है। तो ये अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये है लद्दाख में। अगर मैं ये आपसे बात करूं, ये बनी है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ की? लद्दाख की। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, याया तासो लेक कहाँ पे है? तो ये है लद्दाख में। और ये कितने फिट पे है पता है? ये कितने फिट पे है? तो ये है 4820 मीटर पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको एक विलेज याद आता होगा लद्दाख का, जिसका नाम है हैनले। ठीक है, हैनले आपको याद आता होगा, हैनले। ठीक है, ये है फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, यहाँ पे खुला था, है ना। फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे आया था? हैनले में। और आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे 2 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे रामसर साइट्स हैं, वो आपको याद रखना है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो है टोसो मोरी लेक। ठीक है, टोसो मोरी लेक। और एक और कौन सा है? टोसो कार लेक। ठीक है, ये दोनों रामसर साइट हैं, 2 ही रामसर साइट हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें और क्या याद रखना है? लेक याया तासो, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बर्ड्स पैराडाइज। ठीक है, इसको बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है।
और ये है 4820 मीटर पे, ठीक है, एल्टीट्यूड पे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बस ये आप ध्यान रखना कि ये कहाँ पे, ये है लद्दाख में, और फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि यार मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हेल्ड इट्स एनुअल एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज टोपची, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज का भी नाम सुना था, नहीं सुना था, चलो डिज़ायर टू लर्न को आप पढ़ रहे हो डिज़ायर टू लर्न से, तो आप डेफिनेटली सारी एक्सरसाइज यहाँ से सुन लोगे और आपसे एग्जाम में ये पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई है कंडक्ट, ये हुई महाराष्ट्र में। तो ये एक इंटरनल एक्सरसाइज होती है, ठीक है, इसमें दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये हुई महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे हुई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हुई देवलाली नासिक में, ठीक है। देवलाली नासिक में क्या है, यहाँ पे स्कूल ऑफ आर्टिलरी, ठीक है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, कौन कौन ने शोकेस किया इसमें, भाई धनुष सिस्टम, ठीक है, K9 वज्र और M777 गन्स ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, द ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑल्सो इन्वॉल्व द स्वाति रेडार सिस्टम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडार सिस्टम है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ स्वाति, ठीक है, व्हाट इज़ स्वाति, तो आप क्या बोलोगे इसको, ये क्या है स्वाति। इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये रेडार सिस्टम है, ठीक है, ये एक INS है, ठीक है, ये एक क्या मिसाइल है, क्या है ये, ठीक है। आपसे पूछ लिया ये टैंक है, क्या है, ठीक है, तो ये है एक रेडार सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एड्रेस किया 31st फाउंडेशन डे ऑफ NCW इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो NCW का ये जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 जनवरी को, ठीक है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आता है। अगर मैं आपसे बात करूँ NCW, ठीक है, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है। काफ़ी बार इनको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फर्स्ट हेड कौन थी, ठीक है, इसकी फर्स्ट हेड कौन थी, तो इसकी फर्स्ट हेड थी जयंती, इनकी फर्स्ट हेड थी जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक जी, ठीक है। और मैं आपको इसमें क्या बताऊं, ये एक स्टैच्यूअरी बॉडी है, ठीक है, ये आपको पता होगा। 2 बॉडी होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक स्टैच्यूअरी, तो ये है एक स्टैच्यूअरी बॉडी, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम थी सशक्त नारी सशक्त भारत, ठीक है, सशक्त नारी सशक्त भारत, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023। जैसा कि आपको पता है FIH हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था भुवनेश्वर और रौरकिला, भुवनेश्वर और रौरकिला में हुआ था ये, मतलब इंडिया ने होस्ट किया था इसको, और इंडिया उड़ीसा में होस्ट किया था। अगर मैं आपसे बात करूँ इसको जीता किसने, तो इसको जीता जर्मनी फर्स्ट पे रहा, सेकंड पे रहा बेल्जियम, और थर्ड पे कौन रहा, थर्ड पे रहा नेदरलैंड, ठीक है। नेदरलैंड वही कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा गोल मारे थे और ये बन गया था टॉप स्कोरर, और हिस्ट्री बनाई थी, हिस्ट्री क्रिएट की थी नेदरलैंड ने, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसका मैस्कट क्या था, इसका मैस्कट था ओली, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये अवार्ड मिला है VK पंड्यान को, VK पंड्यान जी को ये अवार्ड मिला है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, VK पंड्यान जी को ये अवार्ड मिला है FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि नेक्स्ट जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा, तो मुझे ये जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली रोल आउट करने वाला है हाइड्रोजन ट्रेन्स बाय विच मंथ ऑफ 2023। जैसा कि आपको पता है कि अभी न्यूज़ आई थी कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी तो आपको पता है कि फर्स्ट कंट्री है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया था। और सेकंड कौन बना था, सेकंड बना था चाइना, ठीक है। और फर्स्ट कंट्री बनी थी एशिया में जिसने अपना हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया था। और थर्ड कंट्री कौन सी बन चुकी है, थर्ड कंट्री बन चुका है अपना प्यारा भारत, जो हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेगा दिसंबर में,
ठीक है, दिसंबर के महीने में ये इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री बनने वाला है और फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थी जर्मनी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जर्मनी, अभी मैं हॉस्पिटल में था, ठीक है, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था वहाँ पे, तो एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो एंजेला मार्कल है वहाँ की, ठीक है, एंजेला मार्कल जो चांसलर है वहाँ की, उनको मिला था अवार्ड यूनेस्को पीस प्राइज़, यूनेस्को पीस प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंजेला मार्कल को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिया बना है भाई थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर, ठीक है। जो 2025 का मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा, उससे की अभी से फोकस कंट्री अनाउंस हो चुकी है। उसकी फोकस कंट्री कौन है? उसकी फोकस कंट्री अपनी प्यारा भारत, ठीक है। प्यारा भारत अपना बन चुका है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कोलकाता बुक फेयर हुआ था, 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ था, तो उसमें फोकस कंट्री कौन सी थी, थीम कंट्री कौन सी थी? तो उसमें थी स्पेन, ठीक है। स्पेन उसमें फोकस कंट्री थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शायद यही एक ग्रेटिट्यूड के कारण भारत को भी एक मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की थीम कंट्री बनाया गया। बाकी तो अपने भारत की अलग ही पहचान है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अंडर 17 जो वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको होस्ट किया था किसने? भारत के द्वारा, ठीक है, इंडिया के द्वारा जिसे होस्ट किया था अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, इसको जीता किसने था? इसको जीता था स्पेन ने, ठीक है। विनर था स्पेन। और अगर मैं आपसे बात करूं नेशन कप, ठीक है, नेशन कप किसने होस्ट किया था? नेशन कप किसने होस्ट किया था? ये होस्ट किया था स्पेन ने, ठीक है, स्पेन ने होस्ट किया था। और जीता किसने था? विनर कौन था? तो इसमें विनर था अपना प्यारा भारत। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया जे जे माजा एज स्टेट सॉन्ग। तो अगर मैं आपसे बात करूँ जे जे महाराष्ट्र माजा एज स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा 19 फरवरी को, बिकॉज 19 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो ये ऑफिशियली रोल में आ जाएगा ये सॉन्ग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप महाराष्ट्र पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ महाराष्ट्र अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, तो अब भी जैसा आपको पता होगा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ किसने होस्ट किया था? ये होस्ट किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसका जो मैस्कट था, वो इसका मैस्कट क्या था? आशा और मोगली, ठीक है, आशा और मोगली इसका मैस्कट था। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसको टॉप किसने किया, ठीक है, मेडल टैली में टॉप किसने किया? तो वो टॉप किया महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने टॉप किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र क्यों न्यूज़ में था? फर्स्ट दिव्यांग मिनिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट दिव्यांग मिनिस्ट्री किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की थी महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी न्यूज़ है बट मैंने रिकॉल करवाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अगर कोई भी मेंबर अगर ऐड होता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, बहुत बार पूछा गया आपसे एग्जाम में। 2015 में इसको फाउंडेड हुआ था। किसने मिलके किया था? तो ये किया था भारत सरकार और फ्रांस की गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसको फॉर्म किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, ये कहाँ पे फाउंड हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको इससे क्या बताऊँ कि चलो अब अपन ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंट्री 107th मेंबर बन चुका है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू मेंबर ऑफ ISA, ठीक है, तो वो कौन बना है? पहले तो वो लिख लेते हैं, कांगो,
ठीक है, कांगो बन चुका है, बिल्कुल ध्यान रखोगे ये नाम अब आप, है ना। इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है खारोतम, ठीक है, खारतोम, याद नहीं आ रहा है, स्पेलिंग शायद यही है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये है रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, अटलांटिक ओशन के बिल्कुल पास में है, ये बॉर्डर शेयर करता है कैमरियन, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कांगो ने रिसेंटली अभी ISA का ये ज्वाइन कर लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसका जो कैपिटल है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट, कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को, काफ़ी अच्छा दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है हार्मनी इन डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, बट अगर इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि रिमूव कर देंगे हम ब्रिटिश मोनार्ची फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बैंक नोट है और यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ II का फोटो लगा हुआ है, तो ये अब हो जाएगा रिमूव, ठीक है। जो ब्रिटिश मोनार्ची थी, ब्रिटिश किंग क्वीन थे, ठीक है, तो उनका जो पूरी उनका जो नोट्स पे फोटो वगैरह आते थे, ठीक है, तो ये अब हो जाएगा रिमूव, ठीक है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, कौन सी कंट्री ने किया है, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेप है, तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, जैसा कि आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, इसे क्या लिस्ट, इसे किसको लिस्ट कर दिया था, इसे लिस्ट कर दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये कहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया में है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, एक ट्रेड पैक्ट साइन किया था, तो ये ट्रेड पैक्ट की डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये हुआ था दिसंबर 29 को, ठीक है। ये आपको ये ध्यान रखना है कि किसके साथ रिसेंटली हुआ है अभी, तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। और क्या याद बताऊं मैं आपको पता होगा एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अस्त्र हिंद, ठीक है, ये किसके साथ होती है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी राजस्थान महाजन फील्ड में, ठीक है। जितना मुझे रिकॉल हो रहा है मैं उतना आपको कोशिश करवा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन डॉट्स कनेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, और इस बार की थीम, ठीक है, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। देखिए, जिस डे की अगर थीम छोटी होती है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्लोज द केयर गैप, ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। फॉर द पास्ट 3 ईयर्स 22 के लिए भी यही थीम है, 23 के लिए भी यही थीम है, 24 के लिए भी यही थीम है। अगर आप 24 में भी एग्जाम दोगे तो यही थीम आएगी, ठीक है, तो अब भी से आप याद रख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इस्लाम नगर विलेज जिसका नाम चेंज कर दिया है जगदीशपुर, ये कौन से स्टेट में है, तो ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये पहले 308 साल पुराना, ठीक है, 308 साल पहले इसका नाम पहले जगदीशपुर ही था, बट जो एनेक्स हुआ मुगल्स के द्वारा ये सब चीज़ हुई, तो उसके बाद ये नाम रख दिया गया था इस्लाम नगर विलेज, ठीक है। अराउंड ये भोपाल से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जगदीशपुरा उसका नाम रख दिया गया है। अभी रिसेंटली एक जगह का और नाम रखा था, चेंज किया था, मुगल गार्डन, ठीक है, मुगल गार्डन का नाम क्या चेंज करके रखा था, उसका नाम रखा था अमृत उद्यान, ठीक है, अमृत उद्यान। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलोरा, ठीक है। प्रोजेक्ट एलोरा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो लैंग्वेजेस होती हैं जो लुप्त होने वाली हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, फॉर एग्जांपल गोंडी, मुंडारी, ठीक है, इन टाइप की जो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को, तो ये एक प्रोजेक्ट है एलोरा,
इसमें क्या होगा, ये रिकॉर्ड करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इसे फैलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे देख लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? किसने जीता है FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस एग्ज़ाम में आपके डेफिनेटली मिल सकता है। और ये कमेंट किया, सर कीप मेकिंग वीडियोस, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। तो मैं आपको बताऊं कि यार जब परेशानियां आती हैं ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूं, बट पहले मदर का हुआ, फिर मेरा हुआ, और मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और अभी भी इतनी ज़्यादा वीकनेस है बॉडी में कि मुझसे बैठे नहीं जा रहा है, बट डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके बैकलॉग्स कंप्लीट कर पाऊँ। और जनवरी की ग्रंथ मैगज़ीन आ चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो आप ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। सो सेकंड क्विज देख लेते हैं। रिसेंटली द मुगल गार्डन एट द राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली हैज़ बीन रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, अमृत उद्यान, राष्ट्र उद्यान, कलम उद्यान, अशोक उद्यान। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। और वैसे तो अभी मैंने आपको बता दिया था, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, प्रेइंग फॉर योर मॉम्स स्पीडी रिकवरी। मॉम भी डिस्चार्ज हो चुकी हैं, मैं भी डिस्चार्ज हो चुका हूँ, और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा विशेष की और प्रेयर्स के कारण आज मैं थोड़ा धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। और डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी रिकवर करके वापिस अपन वही एनर्जी के साथ कंप्लीट करेंगे और वही धूम मचाएंगे। टेंशन मत लो आप करंट अफेयर्स की, और दूसरे सब्जेक्ट के जो MCQs हैं उससे भी मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपके CDS के लिए। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा एनर्जी कम होगी, पर डेफिनेटली आगे और कोशिश करूँगा बेहतर करने की। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।